प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक जिसने कि राजनीतिक विचारधारा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच निरंतर संघर्ष को रेखांकित किया और अंततः एक वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना की। आज इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्क्स 3 चीज़ों का विरोध करता है। सबसे पहले वो विरोध करता है राज्य का। राज्य का विरोध क्यों करता है मार्क्स, और अंत में वो राज्यविहीन समाज की स्थापना क्यों करना चाहता है। जबकि ऐसे अनेक विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राज्य तो अनिवार्य है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, राज्य का अंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य हमेशा शोषक वर्ग का साथ देता है, शोषण करने वालों का साथ देता है। मजदूरों का, गरीबों का, शोषित वर्ग का कभी साथ नहीं देता राज्य। राज्य की जो संस्थाएं होती हैं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सब के सब संपन्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग के साथ होते हैं और उनकी सहायता करते हैं गरीबों का, मजदूरों का शोषण करने में। इसलिए ऐसे राज्य के बने रहने से क्या लाभ है जो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता है। ऐसे राज्य का तो अंत हो ही जाना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। इसलिए उसका सपना है कि जब क्रांति हो जाएगी, जब सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, जब पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा, तो अंत में एक राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो राज्य का अंत होगा। राज्य ही नहीं, वो वर्ग विहीन समाज की भी स्थापना करना चाहता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये वर्ग ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वर्ग रहेंगे एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता ही रहेगा। कभी सामंत किसानों का शोषण करेंगे, कभी स्वामी दासों का शोषण करेंगे और अधिकांशतः पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करेंगे। तो अंततः जब मजदूर वर्ग, जिसे वो सर्वहारा वर्ग कहता है, उसका शासन स्थापित हो जाएगा, तो सब वर्गों की भी समाप्ति हो जाएगी और एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स राज्य का विरोध करता है, कार्ल मार्क्स जो है वो वर्गों का विरोध करता है। इसी तरह से जिस तीसरी संस्था का कार्ल मार्क्स विरोध करता है वो है धर्म। हम भारतीय तो बहुत धार्मिक हैं और धर्म में हमारी गहरी आस्था रहती है और धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। और हम ही क्यों, हर देश में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, इनको महत्व दिया जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, धर्म जो है वो व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाता है और धर्म के नाम पर भी व्यक्ति का बहुत अधिक शोषण होता है। इसलिए धर्म का भी अंत करना चाहिए, अर्थात किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखना है, नास्तिक होना है। कार्ल मार्क्स नास्तिकवादी विचारधारा का समर्थन करता है और धर्म के लिए उसने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है अफीम की गोली। वो कहता है जैसे अफीम के नशे में मनुष्य अपने सारे होशो हवास खो बैठता है और अंधे नशे में डूब जाता है, वैसे ही धर्म का नशा होता है कि मनुष्य जब धर्म में डूब जाता है तो उसे कोई तर्क दिखाई नहीं देता, उसे कोई शोषण दिखाई नहीं देता, वो लॉजिक से परे हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है। इसलिए ना केवल मार्क्स राज्य और वर्ग का अंत करना चाहता है, बल्कि कार्ल मार्क्स धर्म का भी अंत करना चाहता है, यानी वो धर्म विहीन नास्तिक समाज की स्थापना करना चाहता है। कार्ल मार्क्स की जो समस्त विचारधारा है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो क्रांतिकारी विचारधारा है, क्योंकि उसने ये माना है कि अगर शोषण का अंत करना है तो ये जो सारी सहायक संस्थाएं हैं जो शोषण में मदद करती हैं, किसकी मदद करती हैं? पूंजीपतियों की मदद करती हैं। वो सारी शोषण में सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि राज्य, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक तंत्र, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, धर्म और वर्ग, इन सबको समाप्त करने पर ही शोषण से मुक्ति मिल सकती है। और इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रमिकों को एक खूनी क्रांति करनी पड़ेगी, एक हिंसक क्रांति करनी पड़ेगी और उस हिंसक क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों का, शोषक वर्ग का संपूर्ण विनाश होगा, संपूर्ण अंत होगा और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा और उसके उपरांत फिर एक ऐसा समाज स्थापित होगा जिसमें कोई शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और ऐसा धर्म विहीन,
राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज ही एक आदर्श समाज होगा, जिसके माध्यम से अंत में सारे एक्सप्लॉयटेशन का समाप्ति होगी और सब लोग जो पहले शोषित थे वो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।